हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करें क्लास 10th की सोशल साइंस के इतिहास का चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। सत्याग्रह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने कहा, बुराई के सामने झुकना पाप है, इसलिए बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए उसके विरुद्ध अहिंसात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। गांधी जी का मानना था मनुष्य को सदैव सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए और ये अनुशासन के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। तो हम इसे सत्याग्रह का नाम देंगे। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट आंदोलन क्या था। बच्चों, रॉलेट एक्ट कानून के बारे में हम जानेंगे। 1919 के दौरान भारत में क्रांतिकारी प्रभाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसको कम करने के लिए सर सिडनी रॉलेट द्वारा बनाया गया कानून, जिसमें यह प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को कहीं भी किसी भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। स्टूडेंट, रॉलेट एक्ट कानून जो था, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में लाया गया था। ये रॉलेट एक्ट कानून जो था वो एक काला कानून था, जो कि भारतीय लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों को ये डर था कि भारतीय जो लोग हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों ने हमसे वादा करा था कि हम भारतीय लोगों को आज़ाद कर देंगे, तो अंग्रेज लोग अपनी बातों पर नहीं रहे और भारत को आज़ादी देने से इनकार कर दिया। तो भारतीय लोगों में जो आक्रोश ना बढ़ जाए, इसलिए अंग्रेजों ने 1919 में एक रॉलेट एक्ट कानून लाए थे। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जिसमें अनेक लोग मारे गए। गांधी जी ने देखा कि पूरा देश हिंसा से घिरा हुआ है। उन्होंने शांति को बनाए रखने के लिए 18 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन वापस हो गया। इसी को हम रॉलेट एक्ट आंदोलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी के लिए। बच्चों, हम साइमन कमीशन के ऊपर बात करेंगे। साइमन कमीशन क्या था और ये कहाँ से आया था, चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1917 में इंग्लैंड में हुई, जो 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम के प्रभाव की जांच करने के लिए और 1935 के अधिनियम की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत आया। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। जब यह आयोग भारत आया तो जनता ने काले झंडे दिखाकर और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाकर इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। इसी को हमने साइमन कमीशन का नाम दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। बच्चों, अच्छी तरह आप समझते रहना, और ये राइटिंग नोट्स जो हैंड राइटिंग है, मतलब हाथ से लिखे गए नोट्स हैं, तो आप इसे आप एक नोट्स के रूप में भी आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या अभिप्राय है। देखिए, 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रॉलेट एक्ट और सरकार के विरुद्ध कानूनों का विरोध करना था। यहाँ पर गांधी जी भी आए थे, इसलिए लगभग 2000 लोग एकत्रित हुए, परंतु तभी सभी जनरल डायल ने जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया, जो जलसा करने वालों को सबक सिखाना चाहते थे, और उसने बिना चेतावनी दिए गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें हजारों निहत्थे लोग मारे गए। संपूर्ण भारत में दहशत छा गई। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने जनरल डायल की ब्रिटिश साम्राज्य कहकर विशेष उपाधि से सम्मानित किया, और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड एक भारतीय लोगों के लिए एक शोक का हत्याकांड बनकर रह गया। तो गांधी जी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में बच गए थे, और गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए एक आंदोलन के लिए सहमत हुए।
चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी के आंदोलन की समीक्षा कीजिए, यानी गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन चले हैं उन आंदोलन की समीक्षा कीजिए। देखो बच्चे, ये गांधी जी के एक राष्ट्रीय सत्याग्रही आंदोलन है। गांधी जी का पहला आंदोलन था राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा आंदोलन चंपारण आंदोलन था, तीसरा अहमदाबाद आंदोलन, चौथा आंदोलन जो चलाया था खेड़ा आंदोलन, पांचवा रोलेक्ट एक्ट आंदोलन, छठा असहयोग आंदोलन, सातवां सविनय अवज्ञा आंदोलन और आठवां भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी जी ने सीरियल तरीके से एक के बाद एक आंदोलन चलाए और ये सभी आंदोलन लगभग सफल हुए थे। लेकिन भारत को भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो 1942 में चलाया गया था, उस आंदोलन से भारत को आज़ादी मिली और ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह यानी अहिंसात्मक तरीके से चलाए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने के क्या कारण थे और इसके क्या कार्यक्रम थे। 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक भारतीय जनता के लिए निराशा का समय था। भारतीय जनता को उम्मीद थी कि प्रथम विश्व समाप्ति के बाद अंग्रेज सरकार उनके लिए कुछ करेगी, परंतु रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड आदि ने जनता की उम्मीद को समाप्त कर दिया। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया तथा सितंबर 2020 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इस आंदोलन को भी स्वीकार कर लिया गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप राष्ट्र आंदोलन जनता तक पहुंच गया और यहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन चलाने के क्या कारण थे, यानी असहयोग आंदोलन होने के पीछे क्या कारण है। पहला था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से जो आज़ादी देने का वादा किया था वो पूरा नहीं किया। सेकंड, रोलेक्ट एक्ट कानून के विरुद्ध भी यह आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट, युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने कानून कठोर कर दिए और खिलाफत आंदोलन से प्रेरणा पाकर असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए हमारे विद्रोहियों ने। पहला था, लोगों ने विदेशी माल की होली जलाई। नेक्स्ट, भारतीय विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया था। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम, भारतीय लोगों ने सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया। सरकारी उपाधियों को लौटा दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता ने जोर पकड़ा और सरकारी अदालतों को छोड़कर लोक सरकार को कर न देने पर जोर दिया गया और ये साफ कह दिया गया कि सरकारी अदालतों में हमारा जो भी झगड़ा होगा भारतीय लोगों का, वो अदालतों को छोड़कर वो अपना स्वयं सुलझाएंगे। ये जो बच्चों हमारा था, ये असहयोग आंदोलन था जो भारत के जो लोगों ने चलाया गया था। यह आंदोलन बहुत ही तेज़ी से गरमाया था, जिससे अंग्रेज लोगों की नींव हिल गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था, इसके कारण बताइए और इस आंदोलन के कार्यक्रम। 1930 को 1709 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट की ओर कूच किया। 200 मील की 24 दिनों में तय की गई यात्रा सरदार पटेल ने आगे चलकर लोगों को गांधी जी के स्वागत के लिए तैयार किया। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कारण थे वो कारण है बच्चों, ध्यान से देखिए। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के कारण ये आंदोलन चलाया गया। सेकंड पॉइंट, सरकार ने नेहरू रिपोर्ट की शर्तों को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिस कारण ये आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने नमक कानून यानी नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण ये आंदोलन चलाया गया। अब बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। जी, पहला कार्यक्रम था, गांधी जी ने गांव-गांव जाकर नमक कानून तोड़ने का उपदेश दिया। सेकंड, सरकारी कर्मचारियों ने अपने दफ्तरों को छोड़ दिया। थर्ड, विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेजों का त्याग कर दिया। फोर्थ, स्त्रियों ने शराब और विदेशी कपड़ों का धरना दिया। विदेशी वस्तुओं को जलाया गया। और सिक्स है, लोगों ने सरकारी टैक्स देना बंद कर दिया। ये हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम थे। अब बात करेंगे उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिसमें महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। जी बच्चों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना पड़ गया गांधी जी को। चलिए देखते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से शुरू किया गया, उसे महात्मा गांधी जी ने 1932 में वापस लेने का निर्णय लिया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का। महात्मा गांधी जी अहिंसा की नीति के पुजारी थे, परंतु जब कुछ लोगों ने अनेक स्थानों पर हिंसक होकर सरकारी संपत्ति को जलाना शुरू कर दिया और कई पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेना उचित समझा। सेकंड पॉइंट था, सरकार ने भी शक्ति करके अनेक भारतीयों को जेलों में डालना शुरू कर दिया। महिलाओं और बच्चों पर भी अत्याचार होने लगे, तो इस कारण भी गांधी जी ने यह आंदोलन वापस लेना उचित समझा। तीसरा पॉइंट था, कुछ विशेषकर मुस्लिम लीग के इस आंदोलन में बहुत कम मात्रा में भाग लेने के कारण भी महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को भी वापस लेना उचित समझा। तो हमारे ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के कारण। अब बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की, कि भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध लिखिए। देखते हैं, 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया तथा देश के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर भारतीयवासियों में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति का संचार किया। उन्होंने अपने भाषणों के द्वारा अंग्रेजों का भारत में रहना अन्यायपूर्ण माना। तो बच्चों, गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में आरंभ किया और गांधी जी का मानना था कि ये जो आंदोलन होगा हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन होगा। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और इस आंदोलन के द्वारा भारत को आज़ाद कराने का निर्णय लिया। तो 1942 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में 70 मिनट तक भाषण दिया और अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी आंदोलन हुए उसमें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस आंदोलन से सरकार को ज्ञात हो गया कि वे और अधिक दिनों तक भारत में नहीं रह सकते, जिसके बाद भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था गांधी जी के द्वारा, इस आंदोलन से भारत को आज़ादी मिली और ये आंदोलन पूरी तरह सफल हुआ। जी, खिलाफत आंदोलन किसे कहते हैं? खिलाफत आंदोलन अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में शुरू किया, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने टर्की को पराजित करके उसकी बहुत सी बस्तियों को आपस में बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से बांट लिया था। कांग्रेस के नेताओं ने इस आंदोलन में अली भाइयों का पूर्ण साथ दिया और इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का निर्णय लिया। तो बच्चों, ये खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन क्या था? बच्चों, ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा, जिसमें क्रिप्स मिशन कहा गया, जिसका उद्देश्य भारतीय नेताओं मुख्यतः कांग्रेस व मुस्लिम लीग के नेताओं के सहयोग से युद्ध काल में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। बदले में इस मिशन ने युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में चुनाव कराने व औपनिवेशिक दर्जा प्रदान करने का वादा किया। मुस्लिम लीग की स्थापना पर निबंध लिखिए। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को H. आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चफोर्ड इस प्रतिमंडल के जनक थे। इस प्रतिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना